हरे रामा हरे कृष्णा। तो बीजेपी ने इन दिनों हर जगह हरे रामा का जो एक तरह से जप है वो शुरू किया हुआ है। लेकिन हिमाचल में हरे रामा की धुन के साथ साथ अब कहीं ना कहीं हरे कृष्णा की धुन भी बजनी शुरू हो चुकी है। और ये असल में कृष्णा नहीं है, ये असल में है कृष्णा लेबोरेटरीज। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये जो टेस्ट थे इनकी सुविधाएं एकदम से बंद करने की नौबत आ गई। ये फ्री की जो बीमारी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सोपान पे फैली हुई है। तो गुनाहगार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं जो ये कि मुफ्त में मिल रहा है तो उस चंदन को घिस ही लिया जाए। यार ये गरीब के बेचारे खर्चा कहाँ से करेंगे? इनके ये 10,000 जो है खाना खा सकते हैं 10,000 का, लेकिन ये वर्करों के लिए पैसे डालने के पैसे नहीं होती है। इस तनख्वाह से हम लोग घर का भी गुजारा करते हैं। हमारे पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें तो है नहीं। जरा सोचिए कि अगर ये सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं रहती है तो इन्फेक्शन का डर टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर कितना बढ़ जाएगा। लेकिन ठेका तो सरकार ने दिया है ना, क्यों सैलरी नहीं आ रही इन लोगों की? हरे रामा हरे कृष्णा एक मंत्र है और बहुत ही पूजनीय मंत्र है, श्रद्धा भाव वाला मंत्र है। लेकिन ये मंत्र कहीं ना कहीं अब तंत्र सा बनता जा रहा है और ये तंत्र सबसे ज्यादा हावी हो चुका है हिमाचल में। और अब मैं इसका थोड़ा सा विभक्तिकरण करता हूं। अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करी जाए तो बीजेपी ने इन दिनों हर जगह हरे रामा का जो एक तरह से जप है वो शुरू किया हुआ है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम जी की जो स्थापना है उसका वक्त नजदीक आता जा रहा है। लेकिन हिमाचल में हरे रामा की धुन के साथ साथ अब कहीं ना कहीं हरे कृष्णा की धुन भी बजनी शुरू हो चुकी है। और ये असल में कृष्णा नहीं है, ये असल में है कृष्णा लेबोरेटरीज। पिछले कल से ये शोर मचा हुआ है कि तमाम जो फ्री टेस्ट हुआ करते थे हिमाचल में और इसके लिए जो कंपनी चिन्हित थी उसके टेस्ट जो हैं वो बंद हो गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। ये थोड़ा सा एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ पेमेंट नहीं हुई है और सरकार की तरफ से कल स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान था कि पेमेंट का कुछ नहीं है, इनके टेस्ट बड़े डिले हुआ करते थे या इनके रिजल्ट्स पे कोई ना कोई सवाल या निशान उठा हुआ है। एक मैं पहलू तो ये है। दूसरी हाहाकार आज टांडा मेडिकल कॉलेज में उस वक्त मच गई जब यहाँ पर तैनात सैकड़ों कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी जो थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया। वजह यही गिनवाई कि हमारी जो वेतन है वो इस बार नहीं आया है। तो सिलसिलेवार बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा उस मुद्दे पर जो सीधा आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है और आम आदमी ही उससे प्रभावित हो रहा है। हालांकि दोनों मुद्दे आम आदमी से साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले सफाई कर्मियों वाली तरफ चलूंगा। जरा ये वीडियो देखिए, ये लोग क्या कह रहे हैं। अब भी देखने को ये आ रहा है कि पहले 7 तारीख को सैलरी डलती थी, पहले उससे पहले 6 को भी डलती थी, लेकिन आज जो विडम्बना ये है कि ये जो हमारे वर्कर भाई बंधु हैं इनको आज 7 से 8 10 11 बजे 11 तारीख तक ये सैलरी डाल रहे हैं। तो यार ये गरीब के बेचारे खर्चा कहाँ से करेंगे? इनको घर चलाना तो कैसे चलाना है? ये 10,000 जो है खाना खा सकते हैं 10,000 का, लेकिन ये वर्करों के लिए पैसे डालने के पैसे नहीं उसमें। तो ये इनका तो यार मेरे हिसाब से इनको कंपनी ही बंद करनी चाहिए। अगर नहीं सैलरी दे सकते तो सैलरी देना तो ज़रूरी है ना। जो हमारे बेचारे पता नहीं किस प्रॉब्लम से आ रहे हैं यार, तो पता नहीं ये वर्करों को क्या समझते हैं, मुझे नहीं। आई डोंट द इंफॉर्मेशन, सॉरी फॉर से दैट। इस तनख्वाह से हम लोग घर का भी गुजारा करते हैं। हमारे पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें तो है नहीं जो हमारा वहाँ से गुजारा हो जाए। हम इन्हीं 10,000 रुपये से अपने परिवार और परिवार के बच्चों का जो भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो देखा आपने 10,700 के करीब इनको हर महीने कटा के मिलता है। लेकिन आज 11 तारीख हो गई, इन लोगों का वेतन नहीं आया। हालांकि ये जो कर्मचारी हैं ये कंपनी के द्वारा ठेके पर रखे गए हैं, लेकिन ठेका तो सरकार ने दिया है ना, क्यों सैलरी नहीं आ रही इन लोगों की? आपने सुन लिया होगा कि 10,000 रुपए से इनकी जिंदगी चलती है, इसी से इनका खाना पीना चलता है।
मार कहां पड़ रही है? सबसे पहले पड़ रही है उस गरीब आदमी को जो सफाई कर्मी का काम करता है। दूसरे स्तर पर मार पड़ रही है उस हेल्थ सिस्टम को जो 500 बेडेड का हॉस्पिटल है, जिसके साथ एडम ब्लॉक भी है, जिसके साथ और ब्लॉक्स भी हैं। उनमें सफाई व्यवस्था का क्या होगा? हल्की सी इंफेक्शन किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं रहती है तो इन्फेक्शन का डर टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर कितना बढ़ जाएगा, फिक्र किसी को नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे एक सफाई कर्मी का पैसा नहीं दिया जा रहा है उसके तयशुदा वक्त पे। 10,000 रुपए के साथ कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, जो एक और व्यक्ति है, वो बताए कि अगर 10,000 रुपए में उसका महीने का खर्चा चल पाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 10,000 रुपए में उसने अपना राशन भी चलाना है, उसने अपने बच्चे भी देखने हैं, उसने उनकी फीस भी देखनी है, उसके कई खर्चे हैं। लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था को भी फुल स्टॉप लग गया। अब मैं आता हूँ कृष्णा लैब पे। कृष्णा का जो टेंडर था वो कई साल पहले गया था और अचानक सरकार बदलने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इनकी सेवाएं सही नहीं थी, जो एक मोटी सी बात अभी तक सामने आ रही है। तमाम टेस्ट बंद हो गए जो फ्री हुआ करते थे। अब ये फ्री की जो राजनीति है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखना जरूरी रहेगा। एक दौर में जब ये व्यवस्था शुरू हुई थी तो इसमें लगभग 50 से 57 के करीब जो टेस्ट थे वो फ्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये लगभग 150 के करीब पहुंच गए जो फ्री में हुआ करने थे। फ्री की सियासत, सारी चीजें चलती रही, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आज अचानक से प्रदेश में तमाम जो टेस्ट की सुविधाएं हैं वो बंद होकर रह गई। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी उसने ये फैसला लिया था कि जो फ्री निःशुल्क टेस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। चलिए, बढ़ा दी, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि आने वाले दौर में कोई मुफ्त में काम तो करेगा नहीं? अब मैं इसी कृष्णा की बात करता हूँ। आईजीएमसी शिमला में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आरकेएस के जो रेट्स हुआ करते थे उसके मुकाबले में इन्होंने लगभग 41% कम रेट्स दिए थे। तब तक तो व्यवस्था चलती रही, उसके बाद भी व्यवस्था चलती रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये जो टेस्ट थे इनकी सुविधाएं एकदम से बंद करने की नौबत आ गई। अब यहाँ पे एक और बात, कुछ साल पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में गया था। एक बहुत आला प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं किसी को देखने गया हुआ था। वहाँ पर मेरे को हिमाचल के एक बड़े नेताजी मिले। मैंने कहा, भाई साहब आप तो चुस्त तंदुरुस्त हैं, इस हॉस्पिटल में आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हमें अलाउड है कि हम अपना फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं, तो समस्या तो मेरे को कोई भी नहीं है, लेकिन मैं उस सुविधा के तहत अपने जो टेस्ट करवाने हैं मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। खैर, सुविधाएं थी तो लाभ उठाना चाहिए। अगर आम आदमी लाभ उठा सकता है तो खास आदमी का भी हक बनता है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी के हक पर ही हर बार डाका क्यों? आपने वोट की राजनीति करनी हो तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप वोट की राजनीति कर लेते हैं। यहाँ पे एक और बात भी है जो तथ्यपरक चीज सामने आई है, जिसमें आम जनता भी कहीं ना कहीं गुनाहगार आंकी जा सकती है। एक डॉक्टर साहब से मेरी आज इसी बाबत बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब होता क्या है कि एक आदमी आता है कि चलो फुल बॉडी चेकअप करवा लेते हैं क्योंकि फ्री में तो होना है। ये फ्री की जो बीमारी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सोपान पे फैली हुई है। क्या जरूरत है कि आप तमाम टेस्ट करवा लो? जो टेस्ट करेगा वो तो अपने पैसे लेगा ही, चाहे वो सरकार ने देने हैं चाहे किसी और व्यवस्था के तहत उसको पैसा मिलना है, वो तो उसको मिलना ही है। तो गुनाहगार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं जो ये कि मुफ्त में मिल रहा है तो उस चंदन को घिस ही लिया जाए। अब उसका नतीजा क्या हुआ? ये भी एक सच है कि शायद कुछ जो गैर जरूरी टेस्ट, बेवजह टेस्ट लोग करवा लेते थे, उसकी वजह से भी ये जो बिल है, जो कृष्णा लैब का जो जाना था कृष्णा का, वो भी बड़ा होगा। लेकिन इस चक्की में पिसा कौन? आम आदमी। ना जाने आपके द्वारा टेस्ट कब आने हैं। अब आर्थिक, फिर वही बात आ गई आर्थिक बदहाली वाली। आर्थिक बदहाली में जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका असर बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी पड़ता है। लेकिन देखना किसने है कि ये इसका असर कहाँ पे पड़ रहा है और इस असर का शिकार कौन हो रहा है। अगर मैं इस कृष्णा लैब वाली ही बात करूं तो इसका असर सीधा सीधा हर उस जरूरत आदमी के ऊपर पड़ा है जो कि सही मायनों में अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से महंगे टेस्ट नहीं करवा पाता था। नेताओं के टेस्ट तो वैसे चले होंगे, अफसरों के टेस्ट भी वैसे चले होंगे, और ये वो कोई जनता अस्पताल टाइप उसमें नहीं होते होंगे, वो बहुत बढ़िया आला अस्पतालों में हुआ करते होंगे या होते हैं। फिर मरा कौन? मरा आम आदमी। फंसा कौन?
आम आदमी, खास आदमी के ऊपर कोई असर नहीं आता है। तो फिर जब व्यवस्था की बात आती है तो आपको संभालने का जिम्मा दिया गया है, चाहे वो हेल्थ महकमे से जुड़े हुए लोग हों, चाहे हेल्थ मिनिस्टर्स हों, सरकार हो, कोई भी हो, ABCD, जिम्मा उसी के ऊपर आता है। लेकिन आम आदमी का जिम्मा इतना हल्का क्यों हो जाता है? जब आम आदमी के इलाज की बात आती है तो बजट क्यों आड़े आता है? और चीज़ों में जो फिजूल खर्ची सरकारें करती हैं, अफसरशाही करती हैं, उसका क्या है? अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि एक भाई साहब ने यहाँ तक कह दिया कि खुद इन लोगों ने अगर खाना हो तो 10,000 रुपये का खाना एक दिन में खा लेते हैं। कोई दो राय नहीं है। अगर किसी मेडिकल कॉलेज में कोई मेहमान आ जाए, MCI की टीम आ जाए, खास करके MCI की टीम की बात करूंगा, तो एक अलग से सारा बजट तय हो जाता है, क्योंकि कुछ कर्म अपने भी छुपाने होते हैं। ये भी एक नंगा सच है सियासत का और राजनीति का और समाज सेवा का। 10,000 रुपये का खाना खाया जा सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी को उसका 10,000 रुपये का जो महीने का वेतन है वो नहीं दिया जाता। क्या सरकार के साथ ऐसी कोई कम्युनिकेशन अफसरों ने नहीं की होगी कि जी हमारी व्यवस्था जो है वो ठप होकर रह जाएगी, क्योंकि ये लोग हैंड टू माउथ हैं, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, किसी दिन नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? आज टांडा ठप होकर रह गया है। हेल्थ इसमें जो सफाई वाली व्यवस्था है उसमें प्रदेश पूरा टेस्टिंग जो लैब है उसके चक्कर में ठप होता जा रहा है। आज कृष्णा की लैब्स कुछ जगह पे खुली हैं, क्योंकि जो उन्होंने भी पिछले कल से टेस्ट बंद किए हैं, लेकिन उससे पहले जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट्स वो आज भी दे रहे हैं। लेकिन जो आज बीमार हुआ होगा, कल बीमार हुआ होगा, उसके जो बाहर जाके प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट करवा रहा है, उसका जो बजट है वो कहाँ पहुँच गया होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी आम अस्पतालों में इलाज करवाता है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी को इतना आम कर दिया गया है कि उसकी कोई था लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसा माहौल बन रहा है प्रदेश के अंदर? कैसी चीजें ऐसी तय हो रही हैं? किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी को अपना हक नहीं मिल रहा, और ये हक लोगों ने नहीं मांगा था आपसे, आप नेताओं ने दिया था। जो नीति निर्धारक होते हैं उन्होंने हक दिया था। तो क्या आपने अपना फायदा देखा था? आज लोगों अपना सियासी फायदा आप लोगों के लिए अहम है, लेकिन लोगों की जो सेहत है उसका फायदा, उसका नुकसान क्यों किसी की नजर में नहीं है? सवाल बहुत सारे हैं, सब आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दें। धन्यवाद।